Recording in progress. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, पिछले टर्म तक की आपकी कहानी, आपको पूरी कहानी पता ही है। हम लोग उसके आगे बढ़ने के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले टर्म तक बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, आपको शायद थोड़ा याद हो, है ना। पिछले टर्म तक हमने क्या किया था, हमने पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। पिछले टर्म तक हमने क्या किया था, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें क्या पढ़ना था, होमोलॉगस सीरीज और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैंने बोला ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं समझाऊंगा इसका मतलब, मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है ना। तो मैं आपको होमोलॉगस सीरीज बताने जा रहा हूँ और मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं एक पेज पे पहले आपको समझाता हूँ होमोलॉगस सीरीज का मतलब, फिर हम आते हैं अपने काम पे। चलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक ही है वो स्टार्ट कहाँ से होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में। किसके बारे में, होमोलॉगस सीरीज के बारे में। तो देखो क्या कह रहा है, होमो मतलब जैसे लग रहा है कि सिमिलर, होमो मतलब सिमिलर कह रहा है। और लॉगस मतलब दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले कंपाउंड की सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज में एक जैसे दिखने वालों के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 एल्केन्स हैं, मेरे पास 10 एल्केन्स है, मेरे पास कुछ भी हो सकते हैं, शुरू से 10 नहीं बोलना मैं, कोई 10 एल्केन है मेरे पास। उनको मैं क्या करूं, अरेंज कर दूं प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। किसके ऑर्डर में अरेंज करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लो मेरे पास एक एल्केन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16 है। दूसरे वाले का कितना है, मान लो 28 है। मैं रैंडमली बता रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे ही। तो 16, 28, उसके बाद 36 वाले को, उसके बाद 44 को, उसके बाद 52 को। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, आपके पास जो भी कंपाउंड्स हैं अगर मैं उनको अरेंज कर दूं तो एक सीरीज बनेगी। और वो कंपाउंड्स कैसे हैं, एक जैसे कंपाउंड है। एक जैसे का मतलब केमिस्ट्री ने क्या बोला, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या हो, सिमिलर हो। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो। एक जैसे का मतलब ऐसे, ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, उनको अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जो सीरीज बनती है उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों उसी सीरीज को, होमोलॉगस सीरीज। मतलब अगर मैं डिफिनेशन बताने की बताऊं, आपको समझाऊं, तो आपको रटना नहीं है, बस समझना है। क्या 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 आपने सर कंपाउंड लिखा था, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all have the similar general formula and chemical properties. A series of organic compound in which all the compounds have similar general formula and chemical properties. देखो जनरल फॉर्मूला सिमिलर और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, ये वर्ड दोनों का मतलब आप जानते हो, है ना। जनरल फॉर्मूला सिमिलर मतलब जैसे एक एल्केन है तो सब एल्केन ही होंगे, सबका जनरल फॉर्मूला एल्कीन से मैच कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन मतलब सब एक ही जैसे हैं। और अगर कंपाउंड एक जैसे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे से पता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑब्वियसली सिमिलर होगी। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी तो वही होंगी, है ना। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वही होंगी, सिमिलर होंगी। तो कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सिमिलर, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, उनको अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमें सीरीज मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, होमोलॉगस सीरीज। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा, मैंने एल्केन की कंपाउंड लिखा तो CH4, दूसरा एल्केन हमने लिखा C2H6, तीसरा लिखा C3H8, चौथा लिखा C4H10, पांचवा लिखा C5H12। आप नोटिस करो, जो सक्सेसिव कंपाउंड है, सक्सेसिव मतलब कॉन्जुगेटिव, जो एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे पहला दूसरा, ये इनको कहेंगे आपस में सक्सेसिव। दूसरा तीसरा आपस में क्या है, सक्सेसिव। तीसरा चौथा आपस में क्या है, सक्सेसिव। चौथा पांचवा आपस में क्या है, सक्सेसिव। ये कौन से कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड। तो मैंने बोला जो पहला और दूसरा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा चौथा जो सक्सेसिव कंपाउंड है, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, क्योंकि अपनी डिफिनीशन में इनको भी ऐड कर देना है ना। जो भी सक्सेसिव कंपाउंड हैं उनके बीच में जब तुम चेक करोगे
डिफरेंस किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो चेक करते हैं। देखो ये CH4 है, ये C2H6 है। कितना ज्यादा है? एक C ज्यादा है, 2H। तो आप नोटिस करोगे, ऐसे नहीं कि एल्केन में ही बोल रहा हूं, किसी भी होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस कितना होता है? CH2 का। कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का। किसी को देखो, चलो C2H6 है, ये C3H8 है। देखो 2 से 3 हुआ, एक कार्बन बढ़ा, 6 से 8 हुआ, 2 हाइड्रोजन बढ़ा। तो कितने का डिफरेंस हो गया? CH2 का डिफरेंस हो गया, है ना। किसी भी मतलब सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। और अगर प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट में कितने का होगा? सोच के देखो। और जितना इसका वेट होगा, एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, मतलब कितने का होगा? 14 AMU। बोलना चाहो बोल दो, या सिर्फ U बोलना चाहो, दोनों ही यूनिट है किसकी? मॉलिक्यूलर वेट की। क्लियर है? तो अगर मैं इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ूं तो मैं डिफिनीशन क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा होमोलॉगस सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, इन विच ऑल द कंपाउंड्स हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक। ठीक। और they कैसे अरेंज हुए? दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। The difference between molecular formula of the successive compound is CH2 and molecular weight is 14 AMU। बन गया भैया ये definition homologous series का। यार कुछ कुछ नहीं करना है, ये सारी बातें आपको एक एक करके जोड़ देनी है बस। क्या क्या जोड़ना है? फिर से देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज है जिसमें भाई लोग लिखे हैं किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सारे कंपाउंड्स में क्या सिमिलरिटी है? दे ऑल हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब आप ऐसे लिखते हो ऑर्डर वाइज, तो आप क्या नोटिस करते हो कि जो सक्सेसिव कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस किसका है? CH2 का। और मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस है? 14 AMU का। इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। अभी सब लोग एकदम क्लियर हो ना? आपको लग रहा है ना कि हाँ अभी ठीक है, अभी दिमाग में मेरे बात आ गई। तो चल बच्चों, अब जब ये बात आ गई तब आते हैं तुमको लेके कहाँ? अपनी होमोलॉगस वाली PPT में। चलिए, अब आपको सारी बात समझ में आएंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है होमोलॉगस सीरीज क्या है? कंपाउंड इज अ फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंपाउंड की फैमिली है, जिसमें सारे भाई लोग का सेम जनरल फॉर्मूला, देखो जो मैंने बोला, है ना। उनके मॉलिक्यूलर मासेज में डिफरेंस कितने का? 14U का, है ना। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ग्रेजुएट करेंगी भाई, चेंज होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चलो चेंज होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सिमिलर होंगी प्यारे बच्चों, है ना। उन उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसका मतलब सब में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एक जैसा होगा। इसलिए फंक्शनल ग्रुप भी डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा? सिमिलर। और जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होगा वो तो 14 का था, और फॉर्मूले में कितने का प्यारे बच्चों? सर अभी आपने बताया CH2 का डिफरेंस होगा। किसका? CH2 का। यही कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। एक बार ध्यान से फिर से सारे पॉइंट्स को देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस CH2 का, और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस जो CH2 का मास होगा 14U का। U मतलब समझ रहे हो ना, ये यूनिट है एटॉम मॉलिक्यूलर वेट मेजर करने की। U का फुल फॉर्म है यूनिफाइड एटॉमिक मास, या इसी जगह जैसे मैंने लिखा था AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो हम AMU लिख सकते हैं, पुराना तरीका है। अभी जो मॉडर्न तरीका है U लिखने का है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। क्लियर? फिर से एक बार जहन में अपने बातें सोच लो, क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अरेंज करना है, ध्यान रखना उसी ऑर्डर में रखना है आपको। तब जो सीरीज बनेगी उसी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज। ठीक। क्लियर? पक्का? हमें अब क्या करना है? हमें होमोलॉगस सीरीज तो चलो तुम जान ही गए, ये डिफिनीशन नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। जो मैंने बातें बोली वही सब लिखा हुआ है, फिर से चलो देख लो एक बार। कह रहा कंपाउंड की सीरीज है, उसमें गैप इसने का होगा, है ना। जनरल फॉर्मूला सबके सिमिलर होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, वही सारी बातें लिखी है प्यारे बच्चों, है ना, वही सारी बातें लिखी है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें कुछ लोगों की होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करना है,
और उनके फर्स्ट मेंबर के बारे में बात करना है। हमें कुछ लोगों की होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करना है प्यारे बच्चों, और उनके फर्स्ट मेंबर के बारे में बात करना है। सोच के देखो, अगर तुम्हें फर्स्ट मेंबर पता हो तो तुम्हें अगला वाला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं ना। CH2 जोड़ दो, दूसरा बन गया। दूसरे में CH2 जोड़ दो, तीसरा बन गया। थर्ड वाले में CH2 ऐड कर दो, फोर्थ वाला बन गया। क्योंकि हमें तो पता ही है डिफरेंस क्या है सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में, CH2। तो पहला पता है कि दूसरे में CH2, दूसरा क्या आएगा, पहले वाले में CH2 ऐड कर दो, दूसरा आ जाएगा। दूसरे में ऐड कर दो CH2, तीसरा आ जाएगा। क्योंकि हमें तो पता ही है हर बार सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का गैप क्या है, CH2। तो चलिए एक छोटी सी टेबल आपके लिए फिर बनाता हूं, और मेरी आप ध्यान से बात सुनेंगे, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको समझाता हूं, आप मुझे अच्छे से समझिएगा कि होमोलॉगस सीरीज सर बताना चाह रहे हैं तो क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं। चलो ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करना है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट भी है, उनके पहले मेंबर दूसरे मेंबर वो इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हमें उनको पढ़ना भी है ना। तो चलो मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा इसी बहाने, आप ये भी जान जाओगे, है ना। एक सेकंड में क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एक साथ निपटाता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने कहा हमें क्या करना है, कुछ भाई लोगों के होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें बात करनी है किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, हम यहाँ बात किसकी करेंगे, एल्केन्स को लेकर करेंगे। फिर हम बात यहाँ किसके बारे में करने वाले हैं, एल्कीन्स के बारे में। फिर हम यहाँ बात किसके बारे में करने वाले हैं, एल्काइंस के बारे में, ठीक। फिर हम यहाँ बात करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। फिर हम यहाँ बात करने वाले हैं एल्डिहाइड के बारे में। यहाँ हम बात करने वाले हैं कीटोन के बारे में। और लास्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एसिड के बारे में। हमें इतने लोगों के होमोलॉगस सीरीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी है, ठीक। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इतना आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया है तो इतना तो सबको पता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन क्या था, CH4। एक कार्बन का एल्केन पॉसिबल है CH4। इसका IUPAC नेम क्या है, मीथेन। और कॉमन नेम क्या है, मार्स गैस। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक आध पहले और दूसरे जो मेंबर है उन लोगों के पहले क्या था, ट्राइबल सिस्टम था ना, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए जो पहले पहले कंपाउंड है उनके कॉमन नेम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए पूरी टेबल बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखा, IUPAC नेम। तीसरे कॉलम में क्या लिख रहा हूँ, कॉमन नेम। वैसे ही सबसे छोटा जो एल्कीन है उसका फॉर्मूला क्या है, C2H2। उसका IUPAC नेम क्या है, एक मिनट सॉरी, C2H4, सॉरी सॉरी वो इथाइन है ना, ये इथीन इथीन। इसका IUPAC नेम क्या है, इथीन। अरे IUPAC तो तुम खुद ही बता दोगे ना, दो कार्बन है, एल्कीन है तो इन इथीन। और कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन। प्यारे बच्चों आप लोगों ने IUPAC बड़े लेवल पे पढ़ी है, तो अब IUPAC नहीं समझना, हाँ कॉमन नेम के बारे में थोड़ा दिमाग लगाना है ना। एल्केन, मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, इथीन को बोलते हैं इथाइलिन। फर्स्ट एल्काइन जो है वो दो कार्बन का है क्या, C2H2। IUPAC नेम फिर से आपने बोला होगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है सर तो इथाइन। कॉमन नेम क्या है सर, एसिटाइलिन। कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन या एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखते रहिए। फर्स्ट जो एल्कोहल है फॉर्मूला उसका होता है CH3OH, है ना। उसका IUPAC नेम तो आप बोलोगे सर एक कार्बन है में सिंगल बॉन्ड इन, और OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। तो IUPAC नेम तो बड़ा सिंपल है सर, मीथेनॉल। कॉमन नेम क्या है, देखो CH3 मतलब मिथाइल, OH होता है तो हम बोलते हैं अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। वैसे फर्स्ट जो एल्डिहाइड है वो है HCHO। क्या है, HCHO। IUPAC नेम तो एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, और CHO के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो नाम हो गया मीथेनल। और कॉमन नेम इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। मैं बोल भी रहा हूँ कि आप मेरे साथ दिमाग लगाते रहे अपना, ठीक है। फर्स्ट जो कीटोन है वो हमेशा, मैंने बोला था ना कीटोन हमेशा बीच में होता है, उसके दोनों तरफ R लगे होते हैं, तो सबसे छोटा भी कीटोन होगा तो वो 3 कार्बन का होगा, CH3CO CH3। IUPAC नेम 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, और CO के लिए क्या लिखते हैं, ओन, तो हो गया प्रोपेनोन। IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, एसीटोन आप नेल पॉलिश रिमूवर लाते हो ना, उसमें ये मिला होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एसीटोन।
ठीक है। जो फर्स्ट एसिड है दैट इज HCOOH। क्या है प्यारे बच्चों? HCOOH। आईयूपीएसी नेम फिर से एक कार्बन मीथेन, एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड इन, और COOH के लिए क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। इसका नाम क्या है? मीथेनोइक एसिड। ठीक। और कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है प्यारे बच्चों? फॉर्मिक एसिड। मैं चाहूंगा सबके पहले पहले वाला मेंबर ध्यान से सुन ले, क्योंकि उसके बाद आपको मेंबर लिखने के लिए नहीं सोचना है, CH2 जोड़ना है बस। तो पहला एल्केन क्या है? मीथेन। पहला एल्कीन क्या है? इथीन। पहला एल्काइन क्या है? इथाइन। पहला एल्कोहल क्या है? मीथेनॉल। पहला एल्डिहाइड क्या है? मीथेनल। फर्स्ट कीटोन क्या है? 3 कार्बन का है, प्रोपेनोल। और फर्स्ट एसिड क्या है? 1 कार्बन का, दैट इज मिथेनोइक एसिड। सबके कॉमन नेम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, इथीन को बोलते हैं इथाइलिन, इथाइन को बोलते हैं एसिटिलीन, मीथेनॉल को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, वैसे मीथेनल को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। प्रोपेनोन का कॉमन नेम क्या है? एसीटोन, इंपॉर्टेंट ये भी है। और फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम क्या है? सॉरी, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक। ध्यान रहेगा ये प्यारे बच्चों, दिमाग में रहेगा ये। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि चलो दूसरा मेंबर बनाओ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा प्यारे बच्चों? बड़ा सिंपल कहानी आएगी कि अरे सर CH2 तो जोड़ना है, CH4 में एक C जोड़ दो, 2H, तो क्या बन जाएगा दूसरा मेंबर? C2H6। इसमें C2H4 में CH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? C3H6। C2H2 में CH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? C3H4। CH3OH में, अब देखो जोड़ना क्या है, ध्यान रखना। देखो, अल्कोहल हम किसकी वजह से पहचानते हैं? इस OH की वजह से, तो इसको मत डिस्टर्ब करना। जो बचा हुआ है उसमें CH2 जोड़ना। वैसे हम कैसे पहचानते हैं कि एल्डिहाइड है? इस CHO को देख के। तो इसमें मत ऐड करना कुछ, इसके पहले जो है उसमें ऐड करना। वैसे कीटोन में CO जो है फंक्शनल ग्रुप, उसको छोड़ के ऐड करना, CH2 जहां भी ऐड करना हो। वैसे ही एसिड में COOH है, इसी वजह से हम पहचानते हैं कि एसिड है ना, फॉर्मूला देख के। तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा है वहां जोड़ देना, जैसे मैं जोड़ के दिखा रहा हूं तुम्हें। CH3OH में CH2 जोड़ना है, तो OH को मैंने रहने दिया। CH3 में CH2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया? C2H5। वैसे ही HCHO में CHO को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब जो बचा H, उसमें जोड़ा CH2, तो मिलके क्या हो गए? CH3। कीटोन में CO को छोड़ दो, अब बाकी दोनों तरफ में किसी तरफ जोड़ दो। चलो मैंने इधर जोड़ दिया C2H5, और ये एज इट इज रह गया CH3। ये HCOOH था, तो COOH में कुछ नहीं करना, जो H है उसमें जोड़ दो CH2, क्या हो गया? CH3। देखो IUPAC नेम तो बड़ा आसान है ना। अगर ये मीथेन था तो ये वाले भाई साहब क्या है? 2 कार्बन, इथेन। वो इथीन था, 2 कार्बन, तो ये 3 कार्बन क्या हो जाएगा? प्रोपीन। वो इथाइन था, 2 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। वो 1 कार्बन का था तो मीथेनॉल, अब इसमें देखो 2 कार्बन है तो इथेनॉल। वो 1 कार्बन का था मीथेनल, अब इसमें 2 कार्बन है तो इथेनल। देखो ना, सिंपल है कहानी। एक ये ऑल है, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। वहां 3 कार्बन था तो प्रोपेनोन, अब 1 कार्बन बढ़ गया ना, तब इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोन। क्या हो गया? ब्यूटेनोन। वहां 1 कार्बन था तो मीथेनोइक एसिड। 2 है, क्या लिखूं? इथेनोइक एसिड। क्या लिखूं प्यारे बच्चों? इथेनोइक एसिड। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ये तो। ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्या हो गया, है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो दूसरे मेंबर है ना, इनमें से कुछ लोगों के नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मैं बता देता हूँ, वैसे आपको याद भी होगा। जैसे CH3COOH को इथेनोइक एसिड से ज्यादा पता है क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इनका ये कॉमन नेम है, याद रखें तो अच्छा रहेगा, है ना। वैसे ही जो CH3CHO है, जिसको हम इथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल से ज्यादा इसको इस नाम से बुलाते हैं, एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटिल्डिहाइड, है ना। वैसे जैसे CH3OH था तो मिथाइल अल्कोहल, वैसे C2H5OH हो तो उसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल, है ना। ये चिकनी चमेली वाला है, वो जो पौवा उठा के आती है ना, वही वाला पौवा है, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, यही वाला है वो, है ना। ठीक, क्लियर रहेगा। बाकी लोगों के चलो ठीक, IUPAC नेम हिट है, इन लोगों के कुछ लोगों के ये वाले नाम थोड़े ज्यादा हिट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब ध्यान से बात को देख लीजिए। अब पहले मेंबर के बारे में सारी अपडेशन रखनी है, किसका कौन सा मेंबर है, किसका क्या फॉर्मूला है, किसका कौन सा नाम है, कौन IUPAC है, कौन कॉमन नेम है। उसके बाद आपको कोई भी मेंबर पूछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ नहीं करना, CH2 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 जोड़ते चले जाओ, जिस मेंबर तक भी कहेगा चलते चले जाना।
और आईयूपीएसी नेम लिखना आता ही है तो आसान है ना। जैसे हमारे एल्कोहल था, मीथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, अनडेकेनॉल, चलता रहेगा। तुम्हें पता है कि कार्बन को क्या बोलते हैं तो फिर तो कहानी आसान रहेगी ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेंबर के नाम, कॉमन नाम, आईयूपीएसी नेम भी और फॉर्मूले, ये आप अपडेट रखिएगा। फिर आपको किसी भी अगले मेंबर तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तुमसे बोले पांचवा मेंबर तो ठीक है, पहला पता है उसमें CH2 जोड़ो, दूसरा, फिर जोड़ देना तीसरा, फिर जोड़ देना चौथा, फिर जोड़ देना पांचवा, पहुंच जाओगे। किसी के भी पहुंच सकते हो तुम, है ना। मान बस ऐसे ध्यान रखना, जैसे कोई कोई कीटोन के 4 कार्बन वाले मेंबर का नाम, तो सोच के देखना पहले में 3 है, तो बस अगला जो होगा वही 4 होगा, इसमें चौथा नंबर में मत चले जाना, है ना। चौथे में तो कितने कार्बन हो जाएंगे, पहले में 3 है, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6 हो जाएंगे, है ना। फोर्थ मेंबर पूछेगा तब जाना, 4 नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग पूछेगा तो सोच लेना कि कीटोन में तो पहले में ही 3 होता है, तो CH2 जोड़ देंगे तो 4 तो दूसरे वाले में ही हो जाएगा, है ना। मेंबर और नंबर दोनों में डिफरेंस है। ये वाला मेंबर बताओ तो वहां तक जाओ, नंबर पूछे तो देख लो ना कार्बन कहां तक पहुंचना है तुम्हें, है ना भाई। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है। आई होप क्लियर होगा बच्चों। आप वीडियो पॉज करके भी लिख लेना, लाइव देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, पास वीडियोस में देख रहे हो तो इसको पॉज करके ये टेबल बना लेना। जैसे मैंने दूसरा मेंबर लिखा है, अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम इसका एक और लिख लेना, तो तीसरा मेंबर भी लिख लेना, तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हम होमोलॉगस सीरीज प्रॉपरली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ये है होमोलॉगस सीरीज, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये हमें आइडिया हो तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डर अंदर से चला जाता है, लगता है आसान है, अब तो लिख ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बनाना ही आता है, नाम लिखना आ ही चुका है आपको, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, पक्का। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आपने कहा ठीक है सर, अभी मेरे को होमोलॉगस सीरीज प्रॉपर समझ में आ गया, टेबल वेबल भी अब हम बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम एल्कीन एल्कीन एल्काइन ये सब आप पहले ही बता चुके हो, तो वो भी टेंशन नहीं कि किसमें सिंगल किसमें डबल, ये वाली भी समस्या नहीं है अपने लिए। ठीक है, तो अब मैं बढ़ूँ आगे, कोई दिक्कत नहीं तो।